आज बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार में जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स की। सबसे पहले थोड़ा कंपनी के बारे में आपको बता दें। 18 नवंबर 2002 को शुरू हुआ है जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स। एमएमआर और पश्चिम भारत की दिग्गज मल्टी स्पेशलिटी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है और कंपनी का थाने, पुणे और इंदौर में अस्पताल है। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम उनके मौजूदा कारोबार पर बात करेंगे और आगे सेक्टर आउटलुक भी समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी के सीईओ डॉक्टर अंकित ठक्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर शो पर। सर, सबसे पहले तो पहला सवाल तो आपका ये होगा कि जो मौजूदा माहौल चल रहा है, कंसर्न नज़र आ रहे हैं जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल टेंशन है। वैसे तो हम देखते हैं हेल्थ केयर हॉस्पिटल पर डायरेक्टली कुछ इम्पैक्ट नहीं आता, लेकिन जिस तरीके से अब प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में धीरे धीरे अब दिखाई दे रहा है। अगर पर्टिकुलरली हॉस्पिटल सेक्टर्स की बात करें तो वहां पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं, क्योंकि अब ये भी बात की जा रही है कि इसका कहीं ना कहीं असर मेडिकल टूरिज्म पे भी पड़ रहा है। हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर नज़र आई थी, लेकिन थोड़ा यहाँ पर स्लो डाउन नज़र आ रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? नमस्ते पूजा। तो जहाँ तक जंग का सवाल है, हॉस्पिटल भी एक समाज का हिस्सा है और जंग कभी भी हॉस्पिटल के लिए और समाज के लिए रादर गुड न्यूज़ नहीं होती। सो इट अपसेट्स अस लाइक एनीबडी एल्स। एज फार एज उसका ऑपरेशनल या बिजनेस इम्पैक्ट इज कंसर्न, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के वजह से जैसे अब बातें चल रही हैं, गैस, क्रूड ऑयल एंड क्रूड डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स जो हैं, प्लास्टिक रिलेटेड एंड अदर थिंग्स, तो उस चीज़ों में थोड़ा डिस्ट्रप्शन दिखना शुरू हो रहा है। बट फॉर द ब्रॉड पर्पसेस, हॉस्पिटल जो है वो बाय एंड लार्ज एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ग्लोबल टेंशन से काफ़ी तरीके से इंसुलेटेड रहता है। आपकी बात सही है कि मेडिकल टूरिज्म को इम्पैक्ट ज़रूर करता है, बट जहाँ तक कि जुपिटर का सवाल है, हमारा मेडिकल टूरिज्म रिलायंस बहुत ही कम है और हमारा प्रीडोमिनेंटली पूरा ऑक्यूपेंसी जो है वो लोकल पेशेंट से ही आता है। तो जुपिटर के संदर्भ में मेडिकल टूरिज्म का इम्पैक्ट नहीं है। मेडिकल टूरिज्म का पर इम्पैक्ट है, लेकिन जुपिटर लाइफ लाइन हॉस्पिटल्स पर ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखाई दे रहा है। सर, क्या आने वाले समय में कुछ प्राइस हाइक की योजना है आपकी? जिस तरह के माहौल चल रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया तो मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट ना आए ज़्यादा, तो क्या कुछ प्राइस हाइक की योजना है आपकी? अभी प्राइस हाइक्स जो हैं प्रीडोमिनेंटली इंश्योरेंस नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर निर्भर करती हैं और टिपिकली 1 से 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एंड ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। हर एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होता है तो फिर नेगोशिएट होके वो इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइस हाइक्स उसमें होती हैं। एज फार एज ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इज कंसर्न, कोई प्राइस हाइक की योजना नहीं है। प्राइस हाइक्स केवल नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से जो होगी इन्फ्लेशन बेस्ड प्राइस हाइक, वही होगा। रिव्यू करते हुए कंपनी इस पर डिसीजन लेगी। सर, अब आते हैं कंपनी के कारोबार पर। और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट तो यही हुआ है कि आपका डोंबिवली हॉस्पिटल पर आप काम कर रहे थे। 15 फरवरी 2026, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कामकाज वहां से ऑपरेशन शुरू होने वाले थे। क्या वो पूरी तरीके से फंक्शनल हो चुके हैं? जी बिल्कुल। डोंबिवली हॉस्पिटल ओरिजिनली Q1 ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शुरू होने वाला था, बट फॉर्चुनेटली हमारी टीम ने उसको बिफोर टाइम कंप्लीट कर दिया। तो इसी साल Q4 में हमने उसको शुरू कर दिया है। सभी ऑपरेशन शुरू हो चुके हैं, सर्जरीज, कैथ लैब्स, एडमिशंस, डिलीवरी, सभी किस्म की सेवाएं अब वहाँ डोंबिवली में शुरू हो चुकी हैं और वहाँ के लोगों के लिए उपलब्ध। फैसिलिटी की शुरुआत के साथ आप किस तरह का रेवेन्यू पोटेंशियल देख रहे हैं? तो रेवेन्यू पोटेंशियल जो रहेगा ऑन अ सिंगल बेड बेसिस, आरपॉप बेसिस जो हम कहते हैं, थाने से सिमिलर ही रहेगा क्योंकि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में स्थित है। तो जब मैच्योर हो जाएगी ये प्रॉपर्टी तो थाने से सिमिलर आरपॉप्स एक्सपेक्टेड हैं इसके। जबकि टोटल पोटेंशियल शायद थाने से बढ़ भी सकता है क्योंकि डोंबिवली में हमारे पास करीब 500 बेड हैं, जबकि थाना में 400 बेड के करीब की कैपेसिटी है। तो इन द लॉन्ग टर्म डोंबिवली शुड हैव अ हायर पोटेंशियल देन थाना। और
डोंबिवली और इसके अलावा आपकी साउथ पुणे फैसिलिटी भी वहाँ पर भी शुरुआत हो चुकी है, कुछ अपडेट वहाँ से भी दीजिए। और इसी के साथ ही साथ अभी फिलहाल टोटल बेड एडिशन कहाँ पर पहुँच चुकी है सर? तो डोंबिवली के 500 बेड्स ऐड होने के बाद वी आर इन द जिप कोड ऑफ 1700 ऑड बेड्स हमारी कैपेसिटी हो चुकी है। और 500 बेड पुणे साउथ में बन रहे हैं। करंटली बेसमेंट कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। हमने गाइड किया है कैलेंडर ईयर 28 में उस हॉस्पिटल को ऑपरेशनलाइज कर देंगे। तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई डिले की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। सो वी शुड बी प्रीटी मच ऑन ट्रैक। तो पुणे साउथ हो जाने के बाद करीब 2200, और मीरा रोड भायंदर में जो एक और हम हॉस्पिटल कर रहे हैं वो 300 350 बेड की है। तो टोटली हम 2500 बेड के स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं। 2500 बेड की स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो सर ऐसे में वैसे तो हम पिछले क्वार्टर से भी देख रहे हैं कि आपके एवरेज रेवेन्यू जो पर ऑक्यूपाइड बेड है वहाँ पर भी हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं। 59,000 से बढ़कर 66,000 से ज़्यादा का आपने पिछले क्वार्टर में पोस्ट किया था। क्या आगे और ज़्यादा ग्रोथ यहाँ से देख रहे हैं आप? कुछ गाइडेंस दे पाएंगे? बिल्कुल। तो थाने और पुणे जो है वो मेच्योर हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ वहां पर से केवल इन्फ्लेशन लिंक प्राइस हाइक, जैसे मैंने कुछ समय बताया, तो इन्फ्लेशन लिंक प्राइस हाइक से जो ग्रोथ होगी वो एवरी ईयर और टू होती रहेगी। जबकि इंदौर और अब डोंबिवली जो शुरू हुआ है, ये नए हॉस्पिटल्स में बिसाइड्स द प्राइसिंग केस मिक्स ऑप्टिमाइजेशन एक फैक्टर होता है। जब हॉस्पिटल नहीं होती है तो उसमें बेसिक या लेवल लोअर लेवल आरोग्य सेवा से शुरुआत होती है। बट धीरे धीरे जैसे प्रॉपर्टी मैच्योर होती जाती है वैसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स ज्यादा क्रिटिकल आरोग्य सेवाएं भी शुरू हो जाती हैं। और जैसे ही वो केस मिक्स मोर क्रिटिकलिटी टर्शियरी क्वार्टरली की तरफ जाता है तो उसको आरपॉप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट नजर आता है। सो दीज आर द टू फैक्टर्स विच विल प्ले इन द आरपॉप। अंकित सर, आपसे समझना चाहेंगे कि अब आगे के लिए एक्सपेंशन प्लान क्या है आपके? क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे इस पूरे स्पेस में एक्विजिशन देखने को मिल रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स कर रहे हैं। क्या आप भी इनऑर्गेनिक तरीके से या फिर ऑर्गेनिक तरीके से ग्रोथ करने की योजना बना रहे हैं? और इसी के साथ ही साथ एक और सवाल होगा मेरा, महाराष्ट्र मार्केट के अलावा क्या आप कहीं कुछ और मार्केट में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? तो करंटली हमारा फोकस जो है वो वेस्टर्न इंडिया तक सीमित है। हम दो और हॉस्पिटल्स पे हमने कंस्ट्रक्शन शुरू किया है, पुणे साउथ और मीरा रोड। और इसके अलावा हम सोच रहे हैं कि शायद एक और हॉस्पिटल भी अनाउंस करें फॉर एक्सपेंशन। हाउएवर उसके लैंड के नेगोशिएशन एक्सेट्रा चल रहे हैं। हमारा प्रेफरेंस जो है वो ग्रीनफील्ड और ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ रहा है। लेकिन अगर कोई अच्छा इनऑर्गेनिक अपॉर्चुनिटी भी प्रेजेंट होता है तो वी आर ओपन टू लुकिंग एट इट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, ऑलराइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और विस्तार से हमारे साथ चर्चा करने के लिए हॉस्पिटल के आउटलुक को लेकर।